ऐसा नहीं कि हम मानव नहीं थे। और भगवान ने सब मानव को मोह माया अहंकार और अच्छा और बुरा समझने के लिए सबसे बढ़कर बुद्धि दिया। लेकिन हम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं किए और मोह माया अहंकार में रहकर अपने जीवन को पूरा बंजर बना दिया, पूरा बंजर बना दिया। लेकिन मेरे साथियों, जब तक भोग है भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और जब भोग की समाप्ति होगी तो सामने योग खड़ा हो जाएगा, योग खड़ा हो जाएगा। जैसे कंसोली के गणेश दामरे की बात पागल हो गई थी, पागल। वो परमेश्वर जानता होगा और मंडलवार जानता है। अब परिस्थितियां क्या थी यहां नहीं बताऊंगा मैं जानता हूं पागल क्यों हुई। और वो लांजी में आसपास गांव में भ्रमण करती थी, घूमती रहती थी। उसको कोई समाधान नहीं, किसी ने दिया तो खाती थी, शाम हुआ तो किसी के दरवाजे के सामने सो जाती थी। वो भोग था मेरे साथियों, भोग। जब मैं एक दिन दुकान में बैठा था तो वो लड़की आ गई। मैंने बोला कहाँ रहते हो? बोलती नहीं थी। मैंने बोला यहां से क्या? बोलती नहीं थी। मैंने बोला फिर तू यहां क्यों आई? तब उसने बोली मुझे जहां आना था मैं वहां आ गई थी, आ गई। मुझे ऐसा लगा इस बेटी ने ऐसा क्यों बोली, क्यों बोली इसने ऐसा? मैं अपने आप से प्रश्न किया कि मुझे जहां आना था मैं वहां आ गई, ऐसा क्यों बोली? तब एक प्रश्न खड़ा हुआ, कर्म भोग और कर्म योग। मैंने बोला इसका कर्म जो भोग था वो समाप्ति की ओर है, इसीलिए इसे योग चाहिए। तो बाबा हनुमान जी के पास आ गए, बाबा हनुमान जी के पास। मेरे पास पानी रहता है, मैंने पानी उठाया और बाबा हनुमान जी का फूंक मारा और वो लड़की को दिया। लड़की मेरे से अच्छी बात करना चालू कर दी। मैंने पूछा कि बेटा तू यहाँ कहाँ रहती है, क्यों आई यहाँ पर? तो मैं बोले ग्राम कंसोली रहती हूँ। कौन कौन है तेरे परिवार में? मेरा लड़का है, मेरा पति है और मेरा भाई है जिसका नाम गणेश दामरे है। मैं यहाँ आ गई तो अपनी घर चली जा तू। बहुत दिनों से मैं घर नहीं गई, अब कैसी जाऊंगी? तो तू बोल, बाबा हनुमान जी बोलते जा, बाबा हनुमान जी बोलते जा और तू आगे जा, तेरे साथ बाबा हनुमान जी जाएंगे। और यही शब्द बोली और वो कंसोली गांव पहुंच गई। जब घर गई तो भाई ने देखा कि मेरी बहन पागल थी, ये कैसी ठीक हो गई? किसने तुझे ठीक किया? तो बोले चल मेरे साथ, मैं भी जाती हूँ। और गणेश दामरे को लेके लादी आ गए। मेरे साथियों, उस समय अनुभव था, गणेश दामरे के घर में उसकी मिसेज को 11 महीने हो गया था, डिलीवरी नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। गणेश दामरे ने कहा अगर मेरे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो मैं मार्ग में आऊंगा। बोल बोले तो जैसी मेरी बहन ठीक हुई वैसी मेरे यहाँ डिलीवरी हो जाएगी क्या? मैंने कहा उसको इस संसार को चलाने वाली देवी शक्ति बाबा हनुमान जी है। तू बाबा हनुमान जी बोलते हुए कंसोली जा, भगवान क्या कराता है वो आगे देख। साथियों, जब ये घर नहीं पहुंचता तो बच्चे की रोने की आवाज आ गई और उसके घर में डिलीवरी हो गई। ऐसी कृपा इस संसार में नहीं है।
लेकिन आत्मविश्वास, आत्मबल हमारा मजबूत होना चाहिए। तो यही तो परमात्मा एक है। ये पूजा का धर्म नहीं है, ये केवल आचरण का धर्म है। और गणेश दात्रे को देखकर देवलगांव से लेकर के कंसोली सरवा से लेकर 1 महीने के अंदर में हजारों की संख्या में लोग मार्ग में आ गए। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की कृपा है। और उस कृपा को जगाने के लिए सतत हम लोग रात और दिन मेहनत करते थे। वैसी ही एक लड़की थी सर्रा की फूलचंद भावकिया की बाई। आप लोग कितने लोग जानते हैं फूलचंद बाबू को? हाथ खड़े करो। जो वो लड़की भी पागल हो गई थी, वो भी गाँव गाँव घूमती थी, इधर उधर घूमती थी, उसको समाधान नहीं मिलता था। यहां तक के वो पूरा परिवार तबाह हो गया। भरे दोपहर में जब मेरे पास आई, उस समय साइकिल थी मेरे पास, अकेली घूमती थी। मैंने बोला चल तेरे घर, मैं पहुंचा देता हूं। मेरे साथियों, बड़े मुश्किल से उस लड़की को मैंने तैयार किया, उसके घर तक पहुंचाया। जैसे उसके घर में मैं प्रवेश किया, मकान था उसका पट्टन का, ऐसे कुत्ते से कोई बंदर कूद रहा है, बचाओ हमें, बचाओ हमें। ये बोलते वहां से शैतान भागा। तो कौन है भगाने वाला? और उस दिन से वो लड़की ठीक हो गई। ये कृपा भगवान की है। और उसको देख करके लोग आज इस मार्ग में आ रहे। यही घटना मैंने बताया था, यही घटना मैंने बताया। पीपलगांव का हमने किसी का उदाहरण दिया। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि जब उस बेटी की जो रोड में घूमती थी, पागल हो गई थी, समाधान नहीं मिला, लेकिन उसने वो दिन नहीं भूली। पूरे सर्रा के लोग मोह माया में जाके हट गए, लेकिन फुलचंद और फुलचंद की घरवाली आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के साथ जुड़ी हुई है। उसको बोलते बाबा के सेवक, आदेश के करने वाले थे। यही बात मैंने पीपलगांव में बताया कि भोजलाल की घरवाली के शरीर से ब्लाउज उतर जाते थे। उसके घर के अंदर में शैतान लेटरिंग करता था। यही कारण से एक घरवाली मर गई, दूसरी बनाया, दूसरी के साथ भी यही परिस्थिति निर्माण हुई। मार्ग में आया, उसकी बहन ने बताई कि घबराने की जरूरत नहीं है भाऊ, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, मुझे परिचय है एक भगवान का, आप वहां ठहरे रहो, मैं आती हूं। और नदी पार करके वो लड़की ने गई और अपने भाई को परिचय दी कि मैं एक मार्ग में आई हूं और वहां बहुत बड़ी कृपा है। 17 साल हो गए मेरे शादी को, बच्चे नहीं हुए, लेकिन मार्ग में आने के बाद 17 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ। मुझे एहसास हो गया परमात्मा एक में कृपा है। ये परिचय उसने दी, ये परिचय दी उसने। जब भोजलाल मार्ग में आया, 7 दिन के अनुभव के कार्य में जिस जगह बाई की खटिया बिछी थी, उसी जगह में 7 फीट का गड्ढा हुआ। और वहां से एक काल्पनिक शक्ति को बाबा हनुमान जी निकाला और वो चिल्ला के भक्ति की, मैं जा रही हूं बाबा हनुमान जी, मुझे मत मारो। ये घटना कोई साधारण बात नहीं है। धरती, पाताल और वायु का भ्रमण करने वाला केवल बाबा हनुमान जी है मेरे साथियों। उसने सब कुछ निकाल दिया। फिर से उनके आंख क्यों आ गया, क्यों आ गया? यही बात मैंने वहां मंच पे बोला तो कुछ लोग बोलने लगे कि कार्यकर्ता जी नहीं बोलना चाहिए। अरे कार्यकर्ता के सामने तुमने कितने अपराध किए, चोरी किए, मार्ग में रहते, शराब पिए, छट्टा खेले, तमाम प्रकार के बुरे कर्म किए। उस समय तुमको शर्म नहीं आई और कार्यकर्ता ने तुम्हें मानव धर्म जगाने के लिए सामने बुलाया तो तुमको शर्म आ गई। तो ये घटना है मेरे साथियों। उस दिन भी, आज के 30 साल पहले भी मैं वही था। 30 साल पहले भी मैंने